जीवन को सार्थक करने के लिए चार बातें अनिवार्य है। तन थिर, मन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। साहिब कहते हैं कि तुम्हारा तन और आपका मन और आपकी वाणी और आपकी सूरत यानी आपकी जो स्मृति है, सूरत माने स्मृति, स्मृति माने याद, वो भी निरत, जो तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी आत्मा चिदानंद रूप सत्यम शिवम सुंदरम, जो आत्म तत्व है, निरत, उसमें लीन हो जाए, उसमें समा जाए। क्या? तुम्हारी ये स्मृति, बहुत सी यादें हैं मनुष्य के पास। कुछ यादें दुखद हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो 20 साल पहले घटित हुए थे, उनको याद करके तुम आज भी दुखी हो जाते हो। किसी ने तुमको बहुत ज्यादा दुख दिया था या किसी कारण से तुम बहुत दुख भोग चुके हो और वो याद तुम्हारे अंदर गहराई में बैठी हुई है। उसको जब तुम कभी बात बात में, चर्चा में, किसी के साथ में स्मरण करते हो, याद करते हो, रोने लग जाते हो। गया जिले में मेरा सत्संग था, एक भक्त का बहुत प्रेम था, 2 साल से हमसे जुड़े थे, लेकिन कभी बात करने का टाइम नहीं मिला। इस वर्ष प्रातः काल की बेला में हम पद यात्रा कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक जिसको तुम इंग्लिश में कहते हो। तो रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि भक्त जी, आपके अंदर सत्संग की तरफ रुझान कैसे हुआ, आपके भीतर भक्ति कैसे पैदा हुई, इतना प्रेम कैसे हो गया? तो उस कहानी को उन्होंने जड़ से शुरू किया और फिर बहुत रोने लगे, क्योंकि दुख भरी उनकी जिंदगी शुरुआत की जिंदगी थी और वहां से उस कहानी को जोड़ा। फिर वो पूरी कहानी कह नहीं सके और बहुत रोने लगे, जबकि स्वयं टीचर भी है, स्वयं प्रिंसिपल है, स्वयं एक स्कूल की संस्थापक है, लेकिन पूरा दुख उमड़ आया। फिर कहानी तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछा था, तुम्हारा इतना प्रेम कैसे हो? उसी से माँ की कहानी जुड़ी थी, पिता की कहानी जुड़ी थी। पूरा गांव बिगड़ा हुआ गांव था, लोग शराब बनाते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसे था जैसे लंका के बीच में विभीषण का जीवन था। और वे फिर बहुत दुख में डूब गए। तो मैंने सोचा किसी की बहुत दबी हुई कहानी पूछना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नीचे नींव में कौन सी ईंट लगी है, कंकड़ पड़े हैं कि मिट्टी पड़ी है, वहां तक खोदोगे तो गड़बड़ हो सकता है। दुख याद आ गया। ऐसे तुम्हारी जिंदगी की 2 स्मृतियां तुम्हारे पास में धरोहर के रूप में गुप्त छुपी रहती है। एक तो दुखद स्मृति और दूसरी सुखद स्मृति। कुछ सुखद यादें हैं जिन पलों को याद करके तुम आज भी खुश हो जाते हो।
कुछ दुखद यादें हैं जिनको स्मरण करके आज भी तुम उतना ही दुखी हो जाते हो जितना दुखी 20 साल पहले हुए थे। पूरा ताजा घाव हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है कि कितने कष्ट से तुम बाहर निकल पाए हो। जिंदगी कष्टों की राह है। कष्ट को सहने की आदत पड़ जाए तो फिर कष्ट कष्ट नहीं रह जाता है। कष्ट में भी ऐसा लगता कि कुछ रेस्ट है, ये चलते रहो, ठीक है। धीरे धीरे जिस तरह की तुम जिंदगी जी रहे हो उसी तरह की जिंदगी में तुम्हारा मन अभ्यस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, और उसी तरह तुम्हारे मन की हैबिट हो जाती है। फिर तुम उसी में मन मार कर रह लेते हो। इसलिए जो बेटियां ससुराल जाती हैं थोड़े दिन खटपट रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसी में सेट हो जाते हैं, फिर उसी में पड़ी रहती है। फिर उसी में जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन थोड़े दिन डगमग 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 डगमग, थोड़े दिन माता पिता को दिखता है रिश्ता टूट जाएगा कि बच जाएगा, क्या होगा। थोड़े दिन सास ससुर को भी डिस्टर्ब होता है कि नई नई बहू आई है, बड़ा मूडी लग रही है। उसके बाद सास ससुर भी उसी में ढल जाते हैं। इस संसार में सबको जहाँ जहाँ है वहीं ढलना पड़ता है, और ढलना आ गया। जो ढल सकता है वो कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। जैसे मिट्टी जब ईंट के सांचे में ढल जाती है तो मिट्टी ईंट बन जाती है। मिट्टी भगवान की मूर्ति के सांचे में ढल जाती है तो भगवान की मूर्ति बन जाती है। जब तक तुम ढलोगे नहीं तब तक कुछ बनोगे नहीं, और ढलोगे तभी जब अपनी अकड़ को छोड़ दोगे तो तुरंत ढल जाओगे, और जो ही ढल जाओगे त्यों ही तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी और तुम्हारा मूल्य बढ़ जाएगा और उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसलिए ढलना भी सीखो। कितने लोग साधु बनने आते हैं, साधुओं में भी ढलने में समय लगता है, क्योंकि ये जीवन कुछ अलग हटकर है। इसमें भी थोड़ा ऐसा लगता है, अरे सुबह उठो फिर पधरोनी चलो, फिर आओ भोजन करो, फिर फट से फिर चलो शोभा यात्रा, ढोल बज गया, डीजे बज गया, फिर वहाँ से आओ, फिर मंच पर चलो, फिर मंच पर बैठो, माला पहनो और केला फल रखो, ये संभालो वो संभालो, और फिर गाने में बैठ जाओ, फिर कार्यालय में बैठ जाओ, और फिर जो है आरती का दर्शन कराओ, और फिर प्रवचन खत्म हुआ तो फिर यहाँ से सब सामान समेटो, फिर निवास पर चलो, वहाँ संध्या बंदन करो, वहाँ फट से फिर भोजन करो, झट से फिर पधरोनी चलो, नटवर लाल के घर जाना। और फिर वहाँ से आओ, रात में झट से फिर बिस्तर बिछाओ और मच्छरदानी लगाओ फट से, और सभी फिर खट से उठ जाओ, स्नान करो। तो थोड़े दिन अटपटा लगता है, थोड़े दिन ऐसा लगता है मामला कठिन लग रहा है, लेकिन धीरे 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 उसी में वो व्यक्ति ढल जाता है, सेट हो जाता है, तो उसको सहज लगता है, बिल्कुल रिलैक्स लाइफ। और याद रखना, हर इंसान को ढलना पड़ता है, क्योंकि संसार तो जैसा है तैसा है। कभी तुम्हें बहू के रूप में किसी अपरिचित घर में अपरिचित व्यक्ति को सास ससुर मानकर, किसी अपरिचित व्यक्ति को पति मानकर, अपरिचित स्त्री को पत्नी मानकर, और किसी को बहन मानकर, मौसी मौसा मानकर वहाँ ढलना पड़ता है सबके साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेटल होना, एडजस्ट होना। एडजस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। एडजस्ट जो नहीं हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाता है, और जो करेक्ट है वो सिलेक्ट है, जो सिलेक्ट है एडजस्ट है
एडजस्ट है, उसकी जिंदगी में सब सुख शांति ही है, सफलता ही है, कोई दुख नहीं है। क्योंकि संसार में सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। समय बदलते ही आपकी शक्तियों में फर्क पड़ जाता है। मौसम के परिवर्तन होने से भी आपकी क्षमताओं में फर्क पड़ता है, आपकी खुशियों में फर्क पड़ता है। जो आनंद जिस मौसम में न सर्दी है, न गर्मी है, न बरसात है, न मच्छी है, न मच्छर है, उस मौसम में जो तुम्हें खुशी होती है वो मन को खुशी और तन को राहत अधिक गर्मी में भी नहीं है, अधिक मच्छर हो तो भी नहीं है, अधिक मक्खियां हैं तो भी नहीं, अधिक ठंडी हो तो भी नहीं, अधिक बरसात हो तो भी नहीं। आज का मौसम कितना सुनहला मौसम है, लेकिन ये मौसम कल ज़्यादा सुनहला था। आज सुबह तक 10 बजे तक सुनहला था, अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बड़ा रूप ले रहा है। लोगों का पसीना निकाल रहा है, लोग कपड़ा हिला रहे हैं, सांस रुक रही है, ऑक्सीजन थम रही है, दम घुटने वाला है, लेकिन मरना है नहीं, जिंदा रहेंगे। गर्मी बहुत है। मैं आपके गर्मी का भी इंतजाम करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सोचता हूँ, मेरा मन होता है, जब देखता हूँ तुम्हें गर्मी लगती तो ऐसी इच्छा हो जाती है बड़े बड़े कूलर 20 लाकर रख दूँ और तुमको कूलरों के बीच में आइसक्रीम बना दूँ, कुल्फी बना दूँ, ठंड लगने न पाए। पर इसके लिए कूलर तो सस्ता है, कूलर लेकर चलोगे वो ट्रक महंगा है, ट्रक आएगा 30-32 लाख का और कूलर मिलेगा केवल 20,000 का। 20,000 के 20 कूलर ले लो, 4 लाख हो गए। 10 कूलर तो हैं ही मेरे पास आश्रम में, 10 ही लेना है 2 लाख के। लेकिन भैंस सस्ती है, भैंस की जंजीर महंगी है, कूलर सस्ते हैं, ट्रक महंगा है। तो मैं सोचता हूँ कभी भक्तों से कहूँगा सब लोग इतना दान कर दो कि ट्रक ले लूँ और 20-30 कूलर लाऊं और सबके ऊपर लगाऊं और किसी को तकलीफ ना होने पाए। क्योंकि पैसा भी किस काम का जो अपनी सुविधा में भी न लग सके, वो धन किस काम का जो गर्मी लगती रहे और कूलर न चला सके। इसलिए दान भी ज़्यादा करना चाहिए। जिंदगी में ढलना सीखो, अपनी पत्नी के साथ भी ढलना सीखो, पति के साथ भी ढलना सीखो। और ढलता वही है जो पिघलता है, जो कठोर है वो ढलता नहीं है, जो कोमल है वो ढल सकता है। देखिए लोहा क्षण के रूप में, इंगल के रूप में और टीन की चादर के रूप में जब ढाला जाता है तो ये लोहा को पानी जैसा तरल किया जाता है, पानी जैसा बहता है लोहा। और फिर जिस सांचे में उसको रख दिया जाता है उसी सांचे को स्वीकार करता है। ऐसे हमें आपको भी ढलने के लिए पानी जैसा कोमल, पानी जैसा शीतल, पानी जैसा सरल और पानी जैसा ठंडा होना पड़ेगा। और जो ढल नहीं सका उसकी ना तो कोई उपयोगिता है, ना उसकी कोई कीमत है, ना उसका कोई आदर है। जो ढल गए वो दूसरों के काम भी आ गए, और जो ढल न सके याद रखना वे न खुद के काम आ सके न दूसरों के काम आ सके, और दुनिया में बोझा बन कर के जीते रहे और बोझा बनकर मर गए। इसलिए ढलना सीखो ताकि दुनिया पर बोझा ना बनो, संसार में पूजा बन कर के जियो। बच्चों को भी माँ बाप के साथ में ढलना चाहिए, शिष्य को गुरु के साथ में ढलना चाहिए।
गुरु को अपने संत मंडली के साथ ढलना चाहिए। माँ बाप को अपने बेटा बेटी बहू के साथ में भी ढलना चाहिए। कितने माँ बाप अपनी अकड़ में है, बेटे के साथ ढल न सके। बेटा 2025 की जिंदगी जी रहा है, अब बाप 1925 की जिंदगी जी रहा है। दोनों में बड़ा डिफरेंस हो गया, दोनों में मैच नहीं किया, दोनों अलग थलग पड़। याद रखना, उम्र कितनी भी हो, हवाओं के साथ में चलना सीखो, लहरों के साथ में बहना सीखो, धारा के साथ में तैरना सीखो। और याद रखना, जिंदगी जिस तरह जीने से सफलता मिल सकती है, उस तरह से अपनी जिंदगी को ढालना सीखो, ढालना सीखो। तो कबीर साहब कहते हैं, सूरत निरथिर होए। ये सूरत जो अस्मृति है अंदर, निरत, रत माने लीन होना, ये निस्वरूप में लीन हो जाए, स्वरूप में समाहित हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, स्वरूपस्थ हो जाए, स्वयं में आपकी स्मृतियां समा जाए, लीन हो जाए, आपकी यादें अपने आप में समाहित हो जाए। समाहिता, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो समाहित पुरुष है वो स्थित प्रज्ञ होता है। इसलिए अपनी स्मृतियों को समाहित करना सीखो, उन प्रसंगों को याद करो, वो भले ही 40 साल पहले घटित हुई हों, जिनको स्मरण करने से आज भी तुम्हारी खुशियां ताजी हो जाती है। उनको याद करो, उन प्रसंगों को भूलने की कोशिश करो जिनसे तुमको बहुत दुख मिला था, सीख भी मिली और दुख भी मिला। उनको जरा भुलाइए, बार बार याद करके दुख के दरिया में डूबिए मत। भूल जाइए, किसी ने तुम्हारे साथ बेईमानी किया, किसी ने तुम पर झूठा मुकदमा लाया, बड़ा दुख दिया, किसी ने तुम्हारी चोरी किया। अब इन सब दुष्टों को भूल जाइए, क्योंकि अब जो बीत गया सो बीत गया। जो बाण धनुष से छूट गया, उस बाण का पीछा कौन करे? जो बात पुरानी बीत गई, उस बात का शिकवा कौन करे? अब उसका शिकायत बंद करिए, अब नई जिंदगी की शुरुआत करिए, ताजी जिंदगी जियो, जिस जिंदगी में खुशियों के फूल खिले हों। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बासीपन है, ताजापन नहीं है, मुरझाई हुई जिंदगी है, नई कलियां कोपलें दिख नहीं रही है। हर रोज तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नई कोपल निकलनी चाहिए और नई कलियां खिलनी चाहिए। हर रोज सुख के नए नए फूल खिले और शांति की सुगंध उठे। जिंदगी को फुलवारी बनाइए, जिंदगी को कांटों की बाड़ी मत बनाइए, जिंदगी को पुष्प वाटिका बनाइए और सद्गुणों के फूल लगाइए। दया, क्षमा, संतोष, धीर, वीर, विचार, विवेक, सहनशीलता, ये जीवन की फुलवारी में फूल खिलने चाहिए। जिसकी जिंदगी की पुष्प वाटिका में सद्गुणों के फूल खिलते हैं, सदाचार के फूल खिलते हैं, उसकी जिंदगी में चारों तरफ शांति और आनंद की सुगंध उठती रहती है और सफलता का द्वार अपने आप खुलता रहता है। तुम कितने बुद्धिमान बनो, कितनी पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो धोखा न खाया, जो हार न खाया। यहाँ कभी कभी धोखा, कभी कभी हार, और कभी कभी विश्वास, और कभी कभी बहार,
और कभी कभी सफलता और कभी कभी दुख की रात, कभी कभी सुख का प्रभात। ये जगत विचित्रो अहम संसार, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है ये संसार बड़ा विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन संसार को समझने की उतना जरूरत नहीं है जितना जरूरत है खुद को समझने की। जिस दिन खुद को समझ लोगे, जो खुद में है वही संसार में है। जो खुद को समझ गया वो पूरे संसार को फट से समझ जाता है। पहले खुद को समझने